भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए हर दिन की तरह आज भी हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के उस दुर्लभ और अद्भुत मार्गदर्शन पर हम विचार करेंगे जो हमें मुक्ति के वास्तविक अर्थ और जीवन में त्याग की परम आवश्यकता को समझाता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए थोड़ा समय निकालिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे इन सभी वीडियो को शेयर करते हैं। 700 750 वीडियो है, इसके ऊपर अपने परिवार के साथ में चिंतन करते हैं और शेयर करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी आज हमें जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, मार्गदर्शन बाबा ने जो किया है 25-30 साल पहले, आज वो मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है और उसी के ऊपर आज हमें चिंतन करना जरूरी है। बाबा का एक एक शब्द भगवान बोलते हो, बाबा बोलते, बहुत ही अद्भुत है। तो बाबा जुमदेव जी आज जो एक प्रसंग बता रहे हैं, उनके परिवार के जो पूर्वज जो है उसका बाबा जुमदेव जी ने जिक्र किया है। उनके परिवार के जो गुरु रहे यादवराव महाराज, और उनका जो परिवार है यादवराव महाराज, ये यादवराव महाराज के शिष्य रहे हैं उनके पूरे परिवार। और जब यादवराव महाराज मुक्त हो गए, यानी उनका मृत्यु हो गया, तो उनकी आत्मा 6 महीने तक पड़ी रही, मुक्ति नहीं मिली यादवराव महाराज को। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ये क्यों नहीं मिली, तो अहंकार बोले, है ना, मैं गुरु, मैं यादवराव महाराज। और इस प्रकार से उनके अहंकार ने, है ना, उनके अहंकार ने, माया ने, स्वार्थ ने उन्हें 6 महीना मुक्ति नहीं दिया। तो मुक्ति किसने दिया? यादवराव महाराज को मुक्ति किसने दिया? जो 6 महीने तक पड़े रहे, 6 महीने तक पड़े रहे, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। उसी दृष्टांत को बाबा जुमदेव जी समझा रहे हैं। बाबा जुमदेव जी समझा रहे हमें कि पाया और खोया, इस सिद्धांत को बाबा जुमदेव जी समझा रहे हमें। तो ये जो विनकर समाज है, विनकर समाज के लोग जो कृष्ण अवतार के रूप में कोलबाजी महाराज का शिष्य, है ना, कोलबाजी महाराज का नाम लेते हैं और वो बात बताते, उस दृष्टांत को बाबा जुमदेव जी बताते हैं कि गुरु होकर अगर मुक्ति नहीं मिली, है ना, और कोलबाजी महाराज को कृष्ण अवतार समझा जाता था, अगर गुरु होकर भी और इतने बड़े कृष्ण अवतार वो होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, तो वो कृष्ण अवतार गए कहाँ बोले, है ना। यादवराव महाराज को मुक्ति नहीं मिली, तो उनके गुरु गए कहाँ, है ना, कहाँ गए वो कृष्ण अवतार। तो बाबा कहते हैं इसके ऊपर, अरे पाया और खोया बोले, हे मानव, तूने पाया और खोया, इसलिए तू जिम्मेदार है और कोई नहीं बोले, है ना। बाबा बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। मेरे प्यारे से भाइयों, बाबा जुमदेव जी के इस मार्गदर्शन के एक एक शब्द के ऊपर हम गहरा चिंतन कर सकते हुए, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही हम अपने जीवन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और हम रास्ता पा सकते हैं, मुक्ति का रास्ता जो बाबा जुमदेव जी बता रहे। हम समझ सकते हैं बाबा का त्याग, ये त्याग जीवन में कितना जरूरी है मुक्ति के लिए। और बाबा जुमदेव जी जैसे गुरु आज, जिनके आत्मा का टच आज हमारे आत्मा से है, और बाबा जुमदेव जी हमें मुक्ति देने के लिए खड़े हैं। बाबा जुमदेव जी के इस मार्गदर्शन के एक एक शब्द को हम समझते हैं। बाबा कहते हैं कि अरे पाया और खोया बोले, हे मानव, तूने पाया और खोया, इसलिए तू जिम्मेदार है और कोई नहीं बोले। तो यही ये जीवन का चक्र है, पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। बाबा जुमदेव जी कहते हैं जो चक्र है, ये जो रोलिंग है, ये घूमते रहेगा बोले। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना है, जागरूक रहना है। तत्व शब्द नियम रूपी जो कर्म है, इसके प्रति हमें जागरूक रहना है, सचेत रहना है, जागरूक रहना है। बाबा जुमदेव जी बार बार कहते हैं, हे सेवक तू जाग जा बोले, है ना। ये जागना ही इस चक्र को समझना है ना, ये कर्म को समझना है। ये बाबा जुमदेव जी हमें समझा रहे हैं। बाबा जुमदेव जी हमें समझा रहे हैं और बोले इस चक्र को तोड़ने के लिए, इस चक्र को अगर तोड़ना है, पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। ये ऐसा निरंतर ही चक्र चलता रहता है और ये हमारे कर्म हैं, ये कर्म ही हैं जो इस चक्र को तोड़ते हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि एक दृढ़ निर्णय, एक डिसीजन, एक निर्णय पे हमें अड़िग रहना पड़ेगा, जो हमने पहले दिन निर्णय लिया है इस मार्ग में आने के पहले। सब कुछ छोड़ के हमने बाबा को वचन दिया मार्गदर्शक जी के घर में, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, मरे या जे भगवत नाम पर, इस तत्व से, इस वचन से हम बांध चुके हैं, मरे या जे भगवत नाम पर। तो बाबा जुमदेव जी वही दृढ़ संकल्प हमें बताते हैं। बाबा जुमदेव जी खुद अपना अनुभव देते हैं कि मेरा डिसीजन है, बोले मेरा निर्णय है कि मैं जीवन में भगवान को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर मिट जाऊंगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जिस प्रकार से बाबा भगवान के एक सवाल पे जाग गए और बाबा ने कहा है कि मर मिट जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे, मर मिट जाऊंगा बोले लेकिन भगवान को नहीं छोड़ूंगा। और वही निर्णय हमने लिया है, हमने लिया है पूरे परिवार के साथ, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सभी लोगों ने। और इसलिए इस विचार के ऊपर, इसलिए बाबा जुमदेव जी के इस मार्गदर्शन के एक एक विचार के ऊपर हमें चिंतन करना है कि हमने पहले दिन कौन सा वचन दिए थे, हमने क्या डिसीजन लिया, कितने दिन के लिए लिया, क्या सिर्फ दुख मिटाने के लिए, क्या सिर्फ स्वार्थ के लिए, या बिल्डिंग बांधने के लिए, या सिर्फ धन कमाने के लिए, इतना ही हमारा निर्णय था। लेकिन बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमने डिसीजन ले लिया, बोले मर मिट जाएंगे बोले लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे। और यही तो निर्णय हमने लिया था मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पहले दिन। तो ये समर्पण, ये प्रेम, ये जो प्रेम बाबा जुमदेव जी भगवान से संबंधित हमारा कनेक्ट कर रहे हैं, प्रेम और ये समर्पण, यही मुक्ति का आधार है। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि ये समर्पण, भगवान के प्रति जो समर्पण चाहिए, जो प्रेम चाहिए, इतना गहरा प्रेम कि बाबा को अंतिम समय तक भगवान ही दिखता था। और ये समर्पण और प्रेम ही मुक्ति का आधार है, ये मुक्ति का आधार है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो बाबा जुमदेव जी ने दृढ़ निर्णय लिया है, अभी तक आपको और हमें और आपको ये अगर वचन, ये निर्णय पहले दिन का हमें समझ में नहीं आया वचन, तो आइए मेरे साथ आप भी चिंतन करिए, पहले दिन को थोड़ा याद करिए। जैसे बाबा जुमदेव जी ने पहले दिन निर्णय लिया 25 अगस्त 1948 को, जो दृढ़ संकल्प किया है ना, एक समय भोजन करेंगे, ईमान को नहीं छोड़ेंगे, है ना, मर मिट जाएंगे, भगवान को नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे शेख भाई, आइए हम भी उसी निर्णय को दोहराते हैं, मैं जीवन में भगवान को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर मिट जाऊंगा। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ भगवान को देखूंगा वहाँ प्रेम ही करूंगा, बोले बेईमानी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जीवन हमें मिला है, बोले बड़े भाग्य से मिला है, और अब उन्हें दर दर की ठोकर खानी नहीं है, लक 84 भोगना नहीं है। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और यही तो संकल्प हमने किया था, यही तो डिसीजन हमारा होना चाहिए, जो बाबा का डिसीजन, जो दिशा, इस मार्ग की जो 4 दिशाएं हैं, जो बाबा ने एक ही दिशा पकड़ी, भगवान की दिशा, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। तो हमें भी वो निर्णय, वो डिसीजन लेना है। बाबा कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैं भगवान को देखूंगा, और बाबा ने कहाँ देखा भगवान? हर नर नारी में देखा। बाबा कहते हैं कि वहाँ मैं प्रेम करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीवन मिला है, मुझे अभी दर दर की ठोकरें नहीं खाना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन के रहस्य को हम समझते हैं, एक विचार का चिंतन करते हैं, और गहराई में खोते जाते हैं, डूबते जाते हैं, क्योंकि बाबा जुमदेव जी हमें मुक्ति का रहस्य बता रहे हैं। बाबा जुमदेव जी हमें मुक्ति का रहस्य बता रहे बाबा जुमदेव जी। चाहे कोई संत हो या महंत, बोले चाहे कोई संत हो या महंत, जहाँ मोह माया है, अहंकार है, वहाँ भोग है, और भोग का अर्थ है पुनर्जन्म। हमें मुक्त होना है इसी से। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं चाहे कोई भी हो, बोले संत हो या महंत, यादवराम महाराज, है ना, यादवराम महाराज, मुक्ति क्यों नहीं मिली उसको? तो कहीं ना कहीं मोह माया अहंकार में दाढ़ी जटा क्यों न बढ़ाए, भगवे कपड़े क्यों न पहने, लेकिन जहाँ मोह माया है, अहंकार है, वहाँ भोग है, और भोग का अर्थ है पुनर्जन्म, लक 84 भोग। और जहाँ त्याग है, बोले वहाँ भोग नहीं, वहाँ मुक्ति है। बोले बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जहाँ त्याग है वहाँ भोग हो ही नहीं सकता, वहाँ तो सिर्फ मुक्ति है। बाबा जुमदेव जी हमें समझा रहे हैं मुक्ति कहाँ है, त्याग में मुक्ति है, और भोग में पुनर्जन्म है। अभी ये हमें सोचना है, अभी चिंतन करना है मेरे प्यारे सेवक भाई। ये बाबा का मार्गदर्शन, एक एक विचार इस सुबह पावन पर्व पर, ये पैठिया जो आप मुझे सुन रहे हैं, ये अद्भुत समय पर हमें चिंतन करना है कि मेरा ये जीवन भोगने के लिए नहीं, तो मुक्ति का अधिकारी है, क्योंकि हमने पहले दिन इसी के लिए बाबा जुमदेव जी को हमने वचन दिया है, मरे या जे भगवत नाम पर। तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि बाबा त्यागी है, भोगी नहीं है,
वह धन को नहीं भोगना चाहते, बल्कि मुक्ति को भोगने के अधिकारी है बोले। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा अपने जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं और हमें भी हमारे जीवन का उद्देश्य अभी हमें पक्का करना है। बाबा जुमदेव जी क्या कह रहे हैं कि मैं त्यागी हूँ, अने भोगी नहीं हूँ, और वो धन को नहीं मुक्ति को भोगने के अधिकारी है बोले। उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बाबा कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य एकमात्र है। बाबा जुमदेव जी अपना डिसीजन बता रहे, बाबा जुमदेव जी अपना विचार बता रहे कि वो बाबा जुमदेव जी अपने जीवन के प्रति कैसे देखते हैं। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है, मैं भगवान के पास मुक्ति भोग मांगने आया हूँ बोले ना। बाबा ने भगवान की प्राप्ति किस लिए किया और हम भगवान के संबंधित क्यों होना चाहते हैं? धन इकट्ठा करने के लिए, पद सम्मान के लिए, मान के लिए। हम जोत भगवान की जो जो जोत लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? लेकिन बाबा 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 का उद्देश्य समझिए। बाबा का एक ही उद्देश्य है, मैं भगवान के पास मुक्ति मांगने आया हूँ बोले, इसलिए भगवान की हर आत्मा में सेवा करता हूँ। बाबा भगवान की सेवा कैसे करते? मेरे प्यारे सेव भाइयों, इस लाइन को मैं दोबारा बोलूँगा, जो भी मुझे अद्भुत अच्छे लगे वो विचार, मैं जिसको गहराई से समझता हूँ, सोचता हूँ, अनुभव करता हूँ, बड़ा आनंद आता है, मेरा हृदय विशाल हो जाता है। ये बाबा के विचार जब हम सुनते हैं, हृदय गदगद हो जाता है, गदगद, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाता है। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मैं भगवान के पास मुक्ति मांगने आया हूँ बोले, और इसलिए भगवान की हर आत्मा में सेवा करता हूँ बोले। देखो, नर नारी को जो हम देखते हैं तो बाबा कहते हैं कि मैं हर आत्मा में भगवान देखता हूँ, और इसलिए मैं भगवान की सेवा हर नर नारी के आत्मा में करता हूँ। सेवा कहाँ करते हैं बाबा? समझिए, बहुत ही सुंदर अद्भुत बात है इस एक लाइन के ऊपर। ये जो दो लाइन में बोल रहा हूँ, बाबा जुमदेव जी ने जो कहा है कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, मैं भगवान के पास मुक्ति मांगने आया हूँ और इसलिए भगवान की हर आत्मा में सेवा करता हूँ। आप इस लाइन को समझिए, ये आत्मा अनुभूति का मार्ग है। अटकना नहीं है कि आपके दुख दूर हुए, बड़ी बात नहीं है, इसकी आगे की और आध्यात्मिक यात्रा करना है। ये गहराई है बहुत बड़ी तत्व शब्द नियम की, इस गहराई में हमें डूबना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझते हैं बाबा अब वो यादवराव महाराज के दृष्टांत को बता रहे हैं। आइए हम उसी के ऊपर वापस जाते हैं। यादवराव महाराज का वो दृष्टांत जो 6 महीने पड़े रहे, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, कितनी बड़ी विडंबना, गुरु होकर भी मुक्ति नहीं मिली, गुरु होकर मुक्ति नहीं मिली यादवराव महाराज को। तो उस समय क्या हुआ कि किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति, कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति उस यादवराव महाराज को कहते हैं, यादवराव महाराज को कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति होता होगा उस वो कहता है, महाराज जी कब तक पड़े रहोगे, ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी बोले आपको, है ना। महाराज यादवराव महाराज को कहते हैं कि महाराज जी आप कब तक ऐसे पड़े रहोगे, ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी। यादवराव महाराज ने फिर पूछते हैं उसे, तो मुझे क्या करना होगा बोले। सवाल देखो, यादवराव महाराज गुरु होकर मुक्ति नहीं मिली, वो सवाल पूछते हैं उस व्यक्ति से, वो सामर्थ्यवान व्यक्ति जो देख रहा है कि यादवराव महाराज जिसे मुक्ति नहीं मिली, तो मुझे क्या करना होगा बोले। यादवराव महाराज बोलते हैं, वो व्यक्ति कहता है, बोले नागपुर में टिमकी में बाबा जुमदेव जी है बोले, और वो सही त्यागी है, उनके दर्शन करोगे तो मुक्त हो जाओगे बोले। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यादवराव महाराज उन्हें मुक्ति किसने दिलाई? देखिए, वो व्यक्ति कहता है बाबा के बारे में, नागपुर में टिमकी में बाबा जुमदेव जी है और वो सही त्यागी है, उनके दर्शन करोगे तो मुक्ति पाओगे बोले, है ना, मुक्त हो जाओगे बोले। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस घटना को हमें समझना है। हम यादवराव महाराज के जो शिष्य होंगे और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, सबसे बड़ा चिंतन है कि बाबा क्या है, बाबा कौन है, बाबा के आत्मा का टच हमारे आत्मा से किस लिए है ना, समझना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा वही कहते हैं कि उनके शिष्यों में अगर इतनी शक्ति थी तो स्वयं क्यों नहीं अपने गुरु को मुक्ति दिला पाए बोले, है ना, क्यों नहीं अपने गुरु को मुक्ति दिला पाए। 6 महीना यादवराव महाराज पड़े रहे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि इस यादवराव महाराज को मुक्ति कैसे मिली, है ना, कैसे मिली, कैसे यादवराव महाराज सपने में आते हैं, किसके सपने में आते हैं, हम समझते हैं, और सत्य की पहचान हमें करना है अपने जीवन में। सत्य क्या है, इस मार्ग का त्याग क्या है, हमें समझना है। तो यादवराव महाराज बाबा जुमदेव जी के परिवार में बाबा की जो भाभी थी उनके सपने में आए। भाभी उन्हें जानती थी
भाभी उन्हें जानती थी, इसलिए उन्होंने गुरु महाराज के पांव धोने के लिए पानी दिया। ये सपनों की बात हम कर रहे हैं। यादवराव महाराज अपने आप को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा जुमदेव जी के भाभी के सपने में आते हैं और वो उनको जानती थी और इसलिए उनकी जो भाभी है उनको पाँव धोने के लिए पानी देती है, बैठने के लिए बिछायत देती है, उनको बैठने के लिए बोलती है। पर यादवराव महाराज जी कहते हैं कि मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ बोले। यादवराव महाराज क्या कहते हैं कि मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने भेजा है बोले उनके पास, भाभी के पास, कि टिमकी में बाबा जुमदेव जी रहते हैं, है ना, तो हमें बाबा जुमदेव जी के पास जाना है और आप उनको जानते हैं बोले, है ना। भाभी ने पूछा, यानी बाबा जुमदेव जी के भाभी को पूछा, किसने? यादवराव महाराज ने पूछा कि आपके परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति है बोले जो बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा त्यागी है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यादवराव महाराज कहते हैं सपने में बाबा जुमदेव जी के भाभी को, आपके परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत बड़ा त्यागी है? तब उनकी भाभी कहती है, बाबा की भाभी कहती है बोले, हाँ है बोले, हमारा देवर है, वो सही त्यागी है बोले, हाँ वो एक ही भगवान को मानते और त्यागी है बोले। वो बाबा की भाभी, बाबा के जो भाभी है वो यादवराव महाराज को सपने में बता रहे कि हाँ हमारे देवर है, हमारे परिवार में बहुत बड़े त्यागी है बोले, और एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं बोले। वहाँ जाओ, है ना, आपको मुक्ति मिल जाएगी बोले, आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि बाबा जुमदेव जी उन्हें मुक्त कर सकते हैं। यादवराव महाराज कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए और बाबा जुमदेव जी उन्हें मुक्त कर सकते हैं। ये घटना बाबा ने हम सभी को सिखाने के लिए सामने लाई है। इस घटना को समझना है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हम समय के अनुसार सेवकों को मार्गदर्शन करते हैं। तो ये मार्गदर्शन बहुत ही अद्भुत है। बाबा का एक एक विचार हमें समझना है। ये जो घटना संसार के सामने बाबा ने लाई है, हम सब सेवकों को सिखाने के लिए आई है। भगवान ने वो ये घटना सामने लाई है। तो सच्चे त्याग और एक भगवान को मानने वाले में कितनी शक्ति होती है, आप समझे। सच्चा त्याग और एक भगवान को मानने वाले में कितनी शक्ति होती है, समझेगा वही उमजेगा। इस घटना को हमें समझना है, इस रहस्य को हमें समझना है। देखो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि तू मन से जान, तो गंगाराम जी रंभाट को बाबा जुमदेव जी बता रहे, तू मन से जान बोले। ये शब्दों में मैं गवाह नहीं कर सकता, शब्दों में मैं इन्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, शब्द भी अधूरे पड़ रहे। ये समझने वाली बात है जो बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, समझेगा वही उमजेगा बोले, नहीं तो यादवराव महाराज जैसा जीवन व्यर्थ जाएगा बोले, जिसे अंत में भी मुक्ति नहीं मिली बोले, है ना, कोई अर्थ नहीं लगा बोले। जीवन देखो कैसे व्यर्थ हो जाता है। ये जीवन को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते कि समझेगा वही उमजेगा। और मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझेगा वही उमजेगा, नहीं तो यादवराव महाराज जैसा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जिसे अंत में भी अर्थ नहीं लगा, जीवन का कोई अर्थ नहीं लगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अद्भुत विचार बाबा जुमदेव जी के, गहरे विचार हर नर नारी की जरूरत है आज। तो बाबा जुमदेव जी का जो संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि मुक्ति के बाद भगवान में विलीन हो जाना है हमें, है ना, मरने के बाद हमें भगवान में विलीन हो जाना है। यादवराव महाराज के जैसे पड़े सड़े नहीं रहना है हमको। हमारा उद्देश्य है 184 के जो कर्म है, भोग है, उसे मुक्त हो जाना है और एक भगवान में विलीन हो जाना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का निर्णय, डिसीजन, वो डिसीजन की आज ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए, आत्म तृप्ति के लिए, आत्मा को मुक्त होने के लिए, आत्मा को परमात्मा में विलीन होने के लिए। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें त्याग बताया है, उस त्याग को समझना है, इस तत्व शब्द नियम को अमल करना है, तब भगवान सेवक के शब्द के ऊपर अमल करता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी वही बात कह रहे हैं और बाबा जुमदेव जी इस सत्य को समझने के लिए, इस आत्मरूपी ज्ञान को समझने के लिए बाबा कहते हैं कि हर आत्मा में भगवान की सेवा बाबा करते हैं। हर आत्मा में भगवान की सेवा बाबा जुमदेव जी करते हैं, ताकि वो एक समय मुक्त हो सके, है ना। आत्मा की सेवा,
हर नर नारी के आत्मा में परमात्मा की सेवा करते हैं। आप समझिए इस बात को। यदि भगवान ने हमें नहीं अपनाया तो हम लख 84 में घूमकर फिर से कर्म भोग में गिर जाएंगे बोले। बहुत ही सुंदर बाबा जुमदेव जी का है मार्गदर्शन, जो हमें त्याग की शक्ति और सच्चे गुरु के महत्व को समझाता है। गुरु कैसे होना, है ना, वो गुरु होना जो हमें मुक्ति दिलाए। तो बाबा जुमदेव जी हर आत्मा में बैठे हैं हमें मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन यह अनुभूति तब होगी जब हम बार बार सत्यमेव प्रेम और तत्व शब्द नियम के आईने को हम बार बार देखेंगे, है ना, उसे महसूस करेंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे और जानेंगे मन से जान, है ना। मेरे प्यारे से योग भाइयों, इस त्याग की शक्ति को हम समझते हैं। त्याग के ऊपर अपार दैवी शक्ति खड़ी है। बाबा जुमदेव जी का त्याग बड़ी बड़ी सुंदर बात कहते बाबा जुमदेव जी आगे, कि यदि बोले उनके जो यादवराव महाराज, उनके शिष्यों में अगर शक्ति है तो भगवान से जाकर पूछे बोले कि यादवराव महाराज को मुक्ति किसने दिलाया। बोले यादवराव महाराज को किसने मुक्ति दिलाया, ये सवाल बाबा जुमदेव जी करते हैं। और उसी समय मार्गदर्शन में बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि गरीबदास जी इसके ऊपर एक गीत बनाओ, बोले कि यादवराव महाराज को मुक्ति किसने दिलाई, है ना, एक इसके ऊपर गीत बनाओ। और उसके ऊपर हमारे जो गायक है गरीबदास जी कुंभारी, इन्होंने बहुत ही सुंदर इसके ऊपर गीत भी बनाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सहयोग भाइयों। इस प्रसंग को आप समझिए, अपने जीवन में लागू करिए। बाबा जुमदेव जी ने ये जो घटना, ये जो प्रसंग, ये जो यादवराव महाराज को जो माधव महाराज का जो प्रसंग बताया, जो दृष्टांत बताया है, हमें उसके ऊपर चिंतन करना है। पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को आपको सुनना है। और आपने जो अभी वीडियो सुना है, अपना जो कीमती समय दिया है इस वीडियो को सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाबा की कृपा है, ये बाबा के विचार है। मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र है ना। ये जो प्रसंग है आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो 40 साल पहले था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सहयोग भाइयों। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी आपको क्लिक करना है, ताकि हमारे जब भी वीडियो बने तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो उसको भी वो नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी क्लिक करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धैर्य की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।